हेलो गाइस, लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने हमारा थर्ड यूनिट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लिया। अभी इस वीडियो से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे कंसर्न विथ थर्ड यूनिट, और स्पेशली वो न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व दिए हुए है। पहले हम काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे और बाद में रेडिएशन के ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब अगर न्यूमेरिकल को हमको पढ़ना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड फार्मूले हमको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझी है तो फार्मूले आपको पता होंगे कैसे आए हैं, और उस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, तब ही आप किसी भी न्यूमेरिकल को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे स्टेप वाइज। ठीक है, तो चलो, मैंने बोर्ड पे अभी ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले कंसर्न विद काइनेटिक थ्योरी लिख दिए हैं। आई होप कि आप इन सब फार्मूलों को जानते हैं, फिर भी मैं एक फास्ट ट्रैक रिव्यू यहां पे आप लोगों को दे देता हूं। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे नोटबुक में भी लिख सकते हो, ताकि आप लोग जब भी प्रॉब्लम को देखो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम पे इसमें से कौन सा फार्मूला पिकअप करना है ये आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलो, हमने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले गैसेस के बारे में, गैस लॉज के बारे में पढ़ाया था। उस टाइम पे हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, दैट इज व्हाट PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या देखा था हम लोगों ने? PV इज इक्वल टू nRT, वेयर दिस n इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी इस PV इज इक्वल टू nRT वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट PV इज इक्वल टू NKT, वेयर दिस K और K सफिक्स B इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो nRT से NKT, दैट इज व्हाट? NKT कैसे आया? तो यहां पे तुम देख सकते हो, मैंने कुछ फार्मूले दिया। अगेन, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू होता है दैट इज व्हाट? कैपिटल N अपॉन Na, वेयर दिस Na इज एवोगाड्रो नंबर, और N क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन दैट पर्टिकुलर जो भी गैस है। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फार्मूला होता है दैट इज व्हाट? गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इन दो फार्मूले से हम लोगों को ये nRT से क्या मिलता है? NKT। तुम सॉल्व करके देख सकते हो। n की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, स्मॉल n की, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर, और ये जो KB इज इक्वल टू R अपॉन Na है, इसमें का जो R है इसको हम KB इंटू Na लिख सकते हैं, यहां से आया। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को R की यहां पे पुट कर दोगे तो तुम लोगों को NKT ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने अजम्पशन पढ़े KTG के, जिसके अंदर एक टर्म स्पेशली इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था मीन फ्री पाथ। राइट, सो मीन फ्री पाथ को हमने डिनोट किया था बच्चों लैम्बडा से, एंड दिस मीन फ्री पाथ इज गिवन बाय 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर इन ब्रैकेट n अपॉन v, where this n upon v represents the density of that gas, number of molecules per unit volume, and this d is what? D is basically diameter or represent the size of gas molecule. That means जो mean free path है ये inversely proportional होता है मॉलिक्यूल के साइज से। अगर साइज ज्यादा होगी तो जो mean free path यानी the distance, the average distance traveled by gas molecule between two successive collision, ये कैसा होगा? ज्यादा होगा अगर साइज कम है। साइज ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। डेंसिटी से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमको पता है कि n अपॉन v को हमने लिख दिया P अपॉन KBT। अब ये कहां से आया? ये आया यहां से, क्योंकि अगर हम n के डिवाइड में v लेकर जाए तो KBT आएगा P के डिवाइड में, यहां पे आया तो KBT ऊपर चला गया तो हमको मीन फ्री पाथ का ये वाला फार्मूला मिल गया। तो ऐसे काफी सारे फार्मूले हमने लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई फार्मूला कहां से आया है ये समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो मेरे को, और उसके साथ साथ में जो पीछे हमने वीडियो बनाए उस वीडियो को कंप्लीटली, उस टॉपिक को अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से तो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट नोट दिया है दैट इज व्हाट? STP और NTP का मतलब, यानी कि आप लोगों को ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट 5 लीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या 5 लीटर ऑफ गैस एट NTP। यानी NTP जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? तो STP डिनोट्स और रिप्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब भी NTP या फिर STP ये वर्ड आए तो उस गैस के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन किस टेम्परेचर पे करने हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे, दैट मींस 273 केल्विन के ऊपर करने। ठीक है, एंड प्रेशर जो होता है, प्रेशर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको लेनी होती है वो होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 180 m, और उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट,
तो ये हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने एक बहुत लंबा डेरिवेशन देखा था, ठीक है, दैट इज व्हाट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर जब हमने गैस रखा था तो उस कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो उसका जो फाइनल फार्मूला हमको मिला था दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/3 nm अपॉन V इंटू VRMS का स्क्वायर। इस चीज में ये जो V है दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, और ये जो VRMS है दैट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल m इज व्हाट मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, राइट। इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्या कर सकते हैं, n इंटू m को हम कैपिटल M लिख सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, तो हमको गैस का टोटल मास मिल जाएगा बच्चों यहां पे, ठीक है। उसके बाद में मास अपॉन वॉल्यूम को हम रो लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट P इज इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ये भी फार्मूला हमको प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करना है। डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल में क्या चीज दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करने को बोला है, उसके हिसाब से हम फार्मूला सिलेक्ट करेंगे, वो धीरे धीरे देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट एक चीज पढ़ी, दैट इज व्हाट ये जो VRMS है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। अभी कंसेप्चुअली तो नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन उससे कुछ फार्मूले देखो। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक फार्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन n इंटू m। अगेन यहां पे n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड m क्या है, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, राइट। ये यहां से आया है। VRMS स्क्वायर को अगर तुम यहां पे रहोगे तो V इधर चला जाएगा, 3B इधर चला जाएगा, मतलब 3PV हो जाएगा, और ये nm डिवाइड में आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। सिमिलरली इसी फार्मूले से यहां पे ये आया हुआ है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको पता है कि PV इज इक्वल टू होता है बच्चों nRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। तो हम लोगों ने इस PV को लिख दिया nRT, लेकिन अब n जो होता है वो होता है n अपॉन NA, राइट। तो उस n की वैल्यू जब तुम पुट करोगे यहां पे कैपिटल N अपॉन NA, तो ये वाला n और जो ऊपर तुमने लिखा है कट जाएगा और इधर बचेगा स्मॉल m, स्मॉल व्हाट इज दैट n इंटू स्मॉल m, राइट। तो n इंटू स्मॉल m को हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, ठीक है। तुम देख सकते हो कैलकुलेट करके, मतलब इसकी स्टेप अगर आपको समझ में आए तो मेरे को पूछ सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड m क्या है, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड m नॉट का मतलब होता है दैट इज व्हाट, इट इज द मोलार मास ऑफ अ गैस। यहाँ पे देखो Na इंटू m, ये बचेगा ना, तो Na इंटू m को हम मोलार मास ऑफ अ गैस कहते हैं। तुम पुट करके देखो, तुम लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, दैट इज 3RT अपॉन m नॉट। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में यूज किया जाएगा ज्यादा बार, ठीक है। उसके बाद में हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल की। जो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका जनरल फार्मूला है 3/2 P इंटू V, ठीक है। उसी चीज को हम 3/2 PV की जगह पर nRT लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 nRT, राइट। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल अगर हमको निकालना है, पर यूनिट मोल, तो n इज व्हाट नंबर ऑफ मोल, तो हम 3/2 nRT को अगर डिवाइड बाय n कर देंगे तो हमको 3/2 क्या मिल जाएगा, RT मिल जाएगा। तो उसी तरीके से एक दो और फार्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी तुम निकाल सकते हो, डिवाइड बाय अगर तुम V निकाल दोगे तो V कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 P मिलेगा हमको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को देखेंगे तो दैट इज 3/2 RT, यहां पे देखिए पर यूनिट मोल, तो 3/2 RT मिला आपको। अब पर यूनिट मास चाहिए तो मोलार मास आ जाएगा गैस का, डिवाइड में दैट इज m नॉट, राइट। तो 3/2 RT अपॉन m नॉट, ये भी याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है तो 3/2 kBT पर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हमको देखा है m नॉट, हम लोग ये जो सारी चीजें हैं ये 1 मोल गैस के लिए देख रहे हैं ऐसा मान लो, तो ये जो m नॉट है, m नॉट की वैल्यू कितनी है, Na इंटू m। तो यहां पे अगर पुट कर दोगे Na इंटू m, तो जो R अपॉन Na है उसको हम Kb लिख सकते हैं, एंड डिवाइड में जो m है ये आएगा हर एक गैस मॉलिक्यूल के लिए, इसलिए हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो 3/2 kBT, ये वाला आंसर हमको मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फाइनली हमने इस चैप्टर में Cp और Cv के बीच में, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका एक रिलेशन हमको मिला था बच्चों, दैट रिलेशन इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इन देख लो R, ठीक है, यहां पे हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में, लेकिन ये फार्मूला तब सही है जब ये सारी की सारी क्वांटिटी जो तुमको दिख रही है, कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सारी की सारी तीनों के तीनों जो क्वांटिटीज है ये किस में आएगी, मतलब सब एक्सप्रेस की जाएगी दैट इज व्हाट सेम यूनिट्स के अंदर। लेकिन
अगर हम लोग क्या करते हैं कि सीपी एंड सीवी को मानते हैं हीट की यूनिट, बेसिकली हीट का जो यूनिट हमको यूज करना होता है कॉमन, दैट इज व्हाट कैलोरी, एंड वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। हम चाहते हैं वर्क को जूल में मेजर करना एंड स्पेसिफिक हीट को कैलोरी में मेजर करना। उस टाइम पे हम सीपी एंड सीवी को हीट की यूनिट देना चाहते हैं एंड दैट इज व्हाट आर को हम वर्क का यूनिट देना चाहते हैं। तो उस टाइम पे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू यही इक्वेशन दैट इज व्हाट मॉडिफाई कर देंगे R अपॉन J, वेयर दिस J प्लेज द रोल ऑफ व्हाट डू यू से दैट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से जब तुम डिनोट कर दोगे R से, तो ये फार्मूले के अंदर सीपी सीवी की जो यूनिट है वो कैलोरीज में रहेंगे एंड दिस इज व्हाट ये फाइनल जूल में रहेगा, राइट। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट हमने देखा था सीपी एंड सीवी आर द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन उसके साथ साथ में एक एसपी और एसवी ये दो सिंबल भी यूज किए जाते हैं, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सीपी को लिखना होता है एम नॉट इंटू एसपी, वेयर दिस एसपी इज द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एसवी इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एम एस करके हम सी को लिखेंगे इज इक्वल टू आर अपॉन जे। यहां से एम बाहर निकलेगा और बाद में डिवाइड में चला जाएगा, मतलब एसपी माइनस एसवी, इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है, कैलकुलेशन के लिए पूछ सकते हैं। तो एसपी दैट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर अपॉन दैट इज मोलर मास ऑफ अ गैस इनटू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले है कंसर्न विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अभी वन बाय वन, ठीक है। तो अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल्स तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो ये प्रॉब्लम मैंने एक बोर्ड पे लिखा है, यह है प्रॉब्लम नंबर 11 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम जब हमको सॉल्व करना होता है तो बेसिकली हम उसको 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद में जो दिया हुआ है गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा के हिसाब से हमको फार्मूला सिलेक्ट करना होता है एंड आफ्टर दैट हम करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो डेटा सेकंड जो चीज हमको देखनी है फार्मूला एंड थर्ड है कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा में गिवन डेटा क्या है, पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन स्क्वायर स्पीड, ओके। तो मीन स्क्वायर स्पीड का सिंबल होता है बेटा दैट इज व्हाट दिस वन, ये है मीन वेलोसिटी, लेकिन ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि मीन स्क्वायर स्पीड, इसका रेशियो निकालना है हमको, ठीक है। दैट इज व्हाट हमारे पास दिया हुआ है, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लो। द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो दो टेम्परेचर पे हमको जो मीन स्क्वायर स्पीड है उसका कैलकुलेशन करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है गैस मॉलिक्यूल की वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज होती है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी क्या होती है उसकी बढ़ती जाती है। सो हम लोग को दो टेम्परेचर के लिए दैट इज व्हाट ये जो रेशियो है दो मीन स्क्वायर स्पीड का ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दैट इज व्हाट V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और दो टेम्परेचर तुमको दिए हुए हैं, टेम्परेचर क्या दिया है T1 इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 30 केल्विन एंड T2 तुमको दिया हुआ है 120 केल्विन। ये है बच्चों गिवन डेटा, दो टेम्परेचर दिए हुए हैं एंड रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना है। अब अगर जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है डेटा में यानी कि इसके सामने, तो इसका हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूले के लिए देखो हम लोगों को ये फार्मूला तो पता है दैट इज व्हाट VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला, ये होता है अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन मोलर मास ऑफ गैस m0, ये देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। अब अगर इसको हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें तो हमको इस साइड में मिलता है मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि ये मीन मतलब मीन स्क्वायर है, तो दैट इज व्हाट अगर रूट निकाल ले तो ये बन जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड से, तो ये बनेगा 3RT अपॉन व्हाट m0। यहां पे हमको समझ आती है मीन स्क्वायर स्पीड प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, तो हम कह सकते हैं दैट मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टेम्परेचर। तो उसके हिसाब से देयरफॉर हम लिख सकते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला आएगा, क्या पता है हम लोगों को, हमको पता है कि मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू होती है 3RT अपॉन m0, देयरफॉर दैट इज व्हाट मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट इज V1
स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. सो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 डिवाइड बाय 120. तो इसको कैलकुलेट करोगे तुमको V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर मिल जाएगा 1/4. दैट मीन्स V1 स्क्वायर इज टू V2 स्क्वायर का रेशियो कितना मिलेगा? 1:4. कोई दिक्कत नहीं. तो ठीक है. तो टेम्परेचर जैसे जैसे वैरी होते जाएगा ये जो मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो है, यानी कि आई मीन टू से मीन स्क्वायर स्पीड की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती है. ठीक है. तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 11. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है. ओके तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि टू वेसल्स ए एंड बी आर फिल्ड विथ सेम गैस. हमारे पास दो वेसल है. ठीक है. मान लो ऐसे दो कंटेनर है. ठीक है. ये ए और ये दूसरा कंटेनर है बी. ये ए है एंड ये बी है. ठीक है. जिसके अंदर जो गैस है वो गैस कैसा है? सेम है. मतलब इसमें ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो सेम गैस होगा उसमें. ठीक है. वेयर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए. तो वेसल ए के अंदर जो वॉल्यूम है दैट इज व्हाट प्रेशर है और टेम्परेचर है, यानी कि वॉल्यूम VA होगा इसका, उसके बाद में टेम्परेचर TA होगा एंड प्रेशर होगा PA. सिमिलरली इधर वॉल्यूम VB, उसके बाद में टेम्परेचर TB एंड प्रेशर PB. ठीक है. तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ वेसल A, टेम्परेचर ऑफ गैस इन वेसल A एंड प्रेशर ऑफ गैस इन वेसल A रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फॉर वेसल B. ठीक है. तो ये कह रहा है कि वेयर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल A इज ट्वाइस द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल B. यानी कि डेटा में हमको एक चीज दी हुई है कि जो वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर है वेसल A के अंदर से वॉल्यूम इन वेसल A ये डबल है, इट इज ट्वाइस देन वॉल्यूम इन वेसल B. सिमिलरली that is temperature in vessel A is twice the temperature in vessel B and pressure in vessel A is also twice than pressure in vessel B. तो ये हमको दिया हुआ है. आगे क्या बोल रहा है? Calculate the ratio of number of molecules in vessel A to that in vessel B. और क्या कैलकुलेट करना है? तुम कैलकुलेट करना है number of molecules in vessel A divided by number of molecules in vessel B. ठीक है. ये Na नहीं है, एवोगाड्रो नंबर नहीं है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमको कैलकुलेट करना है जो वेसल ए में है उसका रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल बी. ये है क्वेश्चन मार्क. राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हम सब लोग को पता है फार्मूला कैसे. देखो सेकंड चीज आएगी हमारा फार्मूला. अब फार्मूला के लिए हम सब लोग एक बात जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू होता है भाई nRT. PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT. तो इस केस में हम लोग को जो n है वो मिलेगा n इज इक्वल टू व्हाट? PV अपॉन RT. राइट. n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? PV अपॉन RT. अब ये जो n का नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है हम ये दोनों गैस के लिए लगाएंगे. ठीक है. वेसल A और वेसल B के लिए अप्लाई करेंगे. उससे क्या होगा? दोनों गैस के लिए लगाएंगे फिर उसका रेशियो निकालेंगे जिससे हमको नंबर ऑफ मोल्स इन लेट्स से वेसल A के अंदर वाले मिलेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इन वेसल A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन वेसल B ये मिलेगा. ठीक है. उसके बाद में जो कुछ भी आंसर आएगा वो तो आएगा, लेकिन इस n ऑफ A को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इन वेसल A को लिख सकते हैं हम दैट इज n ऑफ A अपॉन Na. अब ये एवोगाड्रो नंबर है एंड डिवाइड बाय इस NB को लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल B डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. राइट. और अगेन ये इज इक्वल टू आएगा. Na कैंसिल हो जाएगा तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल B मिल जाएंगे. ठीक है. अगर समझ में नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी हमको इधर दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका फार्मूला होता है PV इज इक्वल्स PV अपॉन व्हाट इज दैट? PV अपॉन RT. ठीक है. तो चलो हम वेसल A के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो फॉर वेसल Na इज इक्वल्स टू हो जाएगा PA VA अपॉन व्हाट इज R तो कांस्टेंट होता है तो ये R ही रहेगा और उसके बाद में TA. ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली फॉर वेसल बी क्या बनेगा बच्चों? वेसल बी के लिए ये बनेगा PB VB अपॉन R तो गैस कांस्टेंट है और इधर रहेगा TB. ठीक है. ये रहेगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. अभी तुम क्या करो? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करो. ठीक है. तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या करोगे? ये बनेगा n ऑफ A अपॉन n ऑफ B इज इक्वल्स टू PA VA अपॉन
आर टी ए, ठीक है, और ये चीज डिवाइड में है तो डिवाइड वाली सीधा हम मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर टी बी अपॉन दैट इज पी बी इंटू वी बी, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि पी ए और वी ए एंड टी ए की वैल्यू हमको दी हुई है, ये इधर दी है पी ए वी ए एंड टी ए, तो हर चीज को हम डबल करके लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बी। तो पी ए को लिख सकते हैं हम दैट इज ट्वाइस ऑफ पी बी, मल्टीप्लाइड बाय वी ए को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ वी बी, और इनटू ये आर टी बी जैसे है वैसे, डिवाइड बाय इधर आर को कंटिन्यू कर दिया, टी ए को लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ टी बी मल्टीप्लाइड बाय पी बी एंड वी बी कंटिन्यू। अभी जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल करेंगे हम, दिस पी बी गेट कैंसिल, वी बी गेट कैंसिल, टी बी गेट कैंसिल एंड आर गेट कैंसिल। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे 2 भी कैंसिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 2 अगेन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचता है ऊपर बचता है 2 डिवाइड बाय 1, ये किसकी वैल्यू मिली n ऑफ a अपॉन n ऑफ b, ठीक है। लेकिन हमको नंबर ऑफ मोल्स इन a डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन b का रेशियो नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन a डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन b। तो हमको पता है जनरल फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का n इज इक्वल टू होता है n अपॉन na, राइट, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हम na के लिए लिखेंगे दैट इज व्हाट n A नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल A डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एंड NB के लिए क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल B डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दैट इज NA अपॉन NA, ये एवोगाड्रो नंबर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल B डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और ये रेशियो कितना मिला तुमको 2:1। तो यानी क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल, तो तुमको मिलेगा दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल बी, इनका रेशियो कितना है 2:1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।